कभी फूड सप्लाई विभाग में घोटाला हो जाता है, कभी पुलिस के अकाउंट्स ब्रांच में घोटाला हो जाता है, और अब जो घोटाला सामने आया है वो एक फर्जी आईडी बनाकर आया है। कुछ लोगों की फर्जी आईडी बना दी जाती है, उनके नाम पर आने वाले फंड को ले लिया जाता है और तकरीबन 14 लाख रुपए का घोटाला सामने आता है। यह फर्जीवाड़ा हुआ है स्वास्थ्य विभाग में, और फर्जीवाड़ा किन्होंने किया है इसकी अभी इकोनॉमिक सेल जांच करेगा, क्योंकि टीबी के नाम पर यह घोटाला हुआ है। निक्षय पोषण योजना जो सरकार की तरफ से चलाई गई है, यानी कि अगर किसी को टीबी है तो 6 महीने तक सरकार 500 रुपए देती है, लेकिन कई लोगों को टीबी था ही नहीं, उनकी फर्जी आईडी बना दी गई। और उसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग हरकत में आता है तो सिविल सर्जन की तरफ से एक शिकायत दी जाती है, बकायदा उनको फोन किया जाता है। जिनकी फर्जी आईडी बनाई गई थी उन्होंने कहा कि हमें तो टीबी है ही नहीं, और फिलहाल इकोनॉमिक सेल पूरे मामले की जांच कर रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सिविल सर्जन योगेश शर्मा और सिविल लाइन थाने के इंचार्ज रोशन लाल का इस मामले में क्या कुछ कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर जब पीक पर थी तब एक जगह कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा था, लेकिन घोटालेबाज कब तक दूर भागेगा, क्योंकि मामला पकड़ में आ चुका है। ये बात कर रहे हैं हम टीबी से जुड़े हुए एक पूरे फर्जीवाड़े की। दरअसल होता क्या है, अगर किसी को टीबी हो जाता है तो सरकार उसको उसकी डाइट के लिए हर महीने 500 रुपए भेजती है, और तकरीबन 6 महीने तक ये पैसे भेजे जाते हैं, यानी कि 3000 रुपए के आसपास ये पैसे भेजे जाते हैं। लेकिन कुछ फर्जी आईडी जनरेट हो जाती हैं, नकली मरीज बना दिए जाते हैं, और जब पूरा मामला खुलता है तो संज्ञान में आता है कि तकरीबन 14 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। यह कम भी हो सकता है, यह ज्यादा भी हो सकता है। करनाल के सिविल सर्जन शिकायत दर्ज करवाते हैं। फिलहाल इकोनॉमिक सेल पूरे मामले की जांच कर रहा है। एक अननोन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सर, पूरा मामला क्या है, पहले आप वो तफसील से बता दीजिए। देखिए, सितंबर एंड में हमें एक ऐसा लगा था, जब हमारे पास लिस्ट आई थी, जो हमारे डीलिंग क्लर्क है उसको भी यह शक हुआ था कि कुछ नाम जो है वो बार बार प्रॉप अप हो रहे हैं और उनका अकाउंट नंबर भी सेम है। तो पहले तो ये लगा था शायद कोई गलती है, इस कारण डबल एंट्री हो गई है, लेकिन जब थोड़ा गहनता से उसकी जांच की गई तो वो नाम कई बार आ रहे थे। कई नाम 5-6 बार डिफरेंट एड्रेसेस से सेम नेम और एड्रेस के अकाउंट नंबर के साथ आ रहे थे। तो जब ऐसा अंदेशा लगा कि कुछ इसमें फर्जीवाड़ा लग रहा है, तो इसलिए फिर हमने एक टीम गठित की थी, जिसमें जो डिप्टी सिविल सर्जन और फाइनेंस के लोग थे, उन्होंने पूरी उसकी मामले की जांच की। और लगभग मई ऑनवर्ड्स ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ आईडीज़ ऐसी जनरेट की गई टीवी पे, और जब ऐसा प्रतीत होता है, अभी इसकी विस्तृत जानकारी तो पुलिस देगी कि लगभग 14 लाख के आसपास का जो उसमें भुगतान हुआ है, वो जो फेक आईडीज़ के ऊपर हुआ है। और लेकिन जो लोग हैं वो डेफिनेटली यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और उनके अकाउंट नंबर से, क्योंकि उसमें पैसा गया है, तो इसलिए इसके बारे में जानकारी करने की कोशिश की। तो जब पूरी डिटेल में कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इसलिए हमने मामला जो है वो पुलिस को दिया। पुलिस इसकी विस्तृत जानकारी ले कि कहां से ये आईडीज़ जनरेट हुई हैं, कौन से आईपी एड्रेस से जनरेट हुई हैं, और किन किन के बेनिफिशरीज़ के खाते में ये पैसा गया है, और आगे इसकी कैसे उन्होंने इसका क्या यूटिलाइजेशन करी है। सर, प्रोसेस क्या होता है? मान लो मुझे टीबी है और मुझे 500 रुपए आने हैं हर महीने, तो मैं कहां जाऊंगा, कैसे मेरा वो आईडी जनरेट होगी, कैसे रजिस्टर होगा? जब भी कोई पेशेंट टीबी का कोई चाहे वो टेस्ट कराने जाता है, तो उसका एक निश्चय आईडी जनरेट होती है, वो जो कि जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है उसका डीटीसी करनाल में होती है हॉस्पिटल में, और अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी है तो उसको फील्ड में किसी भी संस्थान से हो सकती है। उसकी निश्चय आईडी जनरेट करने के बाद जो एक हमारे कर्मचारी हैं, उसके बाद टीबी STS बोलते हैं, वो उनकी एक चेकिंग करते हैं, उसका अकाउंट उसके साथ उसका अकाउंट नंबर उसमें ऐड करते हैं, और ये भी देखते हैं कि वेदर वो पेशेंट मेडिसिन ले रहा है या नहीं रहा, उसके बाद वो अप्रूव करते हैं।
तो ये एक चेक पॉइंट्स थे जो कुछ कर्मचारियों के पास इसकी पासवर्ड आईडीज़ थी, और चेक पॉइंट होने के बावजूद भी जानबूझ के अगर उसको अप्रूव किया गया है कि, तो यही देखने की बात है कि इसमें किसका ये रोल क्या रहा है। तो जिसकी सारी विस्तृत जो जांच है वो पुलिस करेगी। इकोनॉमिक सेल शायद इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। एक अननोन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन जिस तरीके के कारण ये पूरा मामला संज्ञान में आया है, इससे तो लगता है कि स्वास्थ्य विभाग का ही कोई कर्मचारी शामिल है। ठीक है, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते बिल्कुल ऐसा, क्योंकि कुछ लोगों के पास ही ये आईडी पासवर्ड्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट कोई विभाग के किसी कर्मचारी की ज़रूर रही होगी, जिसके कारण ये सारा आईडी जनरेट हुई हैं और अप्रूव हुई हैं। उसी की जांच के लिए पुलिस को दिया गया है। एक आखिरी सवाल, संज्ञान में कैसे आपके आया, मतलब आपने इस मामले को पकड़ा कैसे, आपने कौन सा उनका लूप होल पकड़ लिया जिसके कारण वो पकड़ में आ गए? नहीं, देखिए, जो कंसर्न डीलिंग थे वो पिछले काफ़ी देर से छुट्टी पे लीव के आने के बाद जब उन्होंने दोबारा इस लिस्ट को अप्रूव करने के लिए लिस्ट आती है उसको देखा, तो उसमें कुछ नाम रिपीटेडली आ रहे थे। मैंने कह रहा हूँ कि उसमें 5-6 बार भी एक नाम रिपीट हो रहे थे। तो जब ऐसा प्रतीत हुआ कि बार बार कुछ नाम रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा डाउट हुआ, तो उसको हमने टेलीफोनिकली कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, कुछ लोगों से किया गया, तो उससे पता चला कि वो कोई टीबी की मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। तो उससे जो शक और ज़्यादा हुआ, तो इसी कारण एक इंटरनल कमेटी गठित की गई जिसने डिटेल में इसकी जांच की पिछले 8 महीने के रिकॉर्ड की। तो उसमें पाया गया कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं प्रतीत होते हैं जो कि फेक हैं। तो लेकिन क्योंकि इसकी ओनरशिप कोई इसको नहीं ले रहा था कि कौन किसने बनाई, क्या कैसे बनी है, तो इसलिए सारा मामला जो है वो पुलिस को दिया गया कि जो जांच करे कि किस बयान भी दर्ज हो रहे हैं सर? बिल्कुल, डेफिनेटली, वो पहले हमने भी करे हैं बयान दर्ज, लेकिन क्योंकि कोई इसकी ऑथेंटिक ओनरशिप नहीं हो रही थी, तो इसलिए पुलिस को दिया गया है। तो एक बड़ा मामला जो कि अब इकोनॉमिक सेल में चला गया है, तकरीबन 14 लाख का फर्जीवाड़ा, शायद इससे भी ज्यादा का हो सकता है, इससे कम का भी हो सकता है, क्योंकि टीबी के नाम पर फर्जी आईडी बनाई गई और उसके नाम पर फिर जो पैसा आता है सरकार की तरफ से, सरकार और स्वास्थ्य विभाग को ही चूना लगाने का प्रयास किया। फिलहाल एक अननोन के खिलाफ मामला दर्ज है, लेकिन प्राइमरा फेसी जो नजर आ रहा है कि कोई कर्मचारी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि आईडी जनरेट करना, प्रोसेस करना, डाटा तैयार करना वो एक कर्मचारी का ही काम होता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दरअसल हरियाणा सरकार उन मरीजों के लिए फंड भेजती है जो टीबी के मरीज होते हैं। निक्षय पोषण योजना के तहत फंड आता है, लेकिन नकली मरीज बना दिए जाते हैं और नकली मरीज बनाकर उनकी आईडी जनरेट की जाती है। आईडी जनरेट करने के बाद प्रोसेस होता है और उन्हें डाटा में चढ़ा दिया जाता है। ऐसे 14 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की तरफ से ही शिकायत दी गई है सिविल लाइन थाने में। हमारे साथ सिविल लाइन थाने के इंचार्ज रोशन लाल जी मौजूद हैं। रोशन लाल जी, क्या मामला आपके संज्ञान में आया है? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक ऑफिस के माध्यम से एक दरखास्त प्राप्त हुई थी, जिसमें FIR नंबर 7 5 तारीख को दर्ज कर दी गई थी। जो टीबी के मरीज होते हैं, इसमें कोई घोटालेबाजी थी वो, तो उसको उच्च अधिकारी के आदेशानुसार उसकी तफ्तीश इकोनॉमिक सेल में की जा रही है। तो किसी अननोन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? हाँ, अननोन के खिलाफ मामला दर्ज है। जैसे भी तफ्तीश में आएगा, तो कईयों के बयान भी दर्ज किए हैं। हाँ, उसमें उनकी पूरी टीम ने अपनी पूरी जांच करके भेजी गई है। तो कोई कर्मचारी ही शामिल है जिसने ये फर्जीवाड़ा किया है? नहीं, इसमें फिलहाल अननोन के खिलाफ। अननोन के खिलाफ। तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इकोनॉमिक सेल में ये मामला भेज दिया गया है। हम आपको तफसील से बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल सरकार की एक योजना है, जो भी टीबी का मरीज होता है उसे 500 रुपए प्रति महीना के हिसाब से
6 महीनों तक पैसे दिए जाते हैं, तकरीबन 3,000 रुपए उसकी डाइट के लिए पैसा आता है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का ही कोई कर्मचारी जिस पर संदेह जताया जा रहा है, क्योंकि आईडी भी उन्होंने बनानी होती है, प्रोसेस भी उन्होंने करना होता है, चढ़ाना भी डाटा उन्होंने होता है, तो इसके चलते अब कौन है वो कर्मचारी, कौन है वो ऐसा षड्यंत्रकारी जिसने इस पूरे घटनाक्रम को, इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया, क्योंकि तकरीबन 14 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। यह पहले ही महीने में फर्जीवाड़ा हो गया, दूसरे महीने में हुआ, तीसरे महीने में हुआ, चौथे में हुआ, पांचवें में हुआ, या फिर छठे महीने तक जो किस्त जाती है उसमें यह फर्जीवाड़ा सामने हुआ, यह वक्त बताएगा। लेकिन जो पूरी टीम है टीबी विभाग की, उनसे बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक सेल पूरे मामले की जांच कर रहा है। तकरीबन 14 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। स्वास्थ्य अधिकारी ने शिकायत दी है करनाल के पुलिस कप्तान को, और उसके बाद यहां पर सिविल लाइन थाने में एक अननोन के खिलाफ मामला दर्ज होता है। इकोनॉमिक सेल पूरे मामले की जांच कर रही है, यानी कि सरकार को चूना लगाने का ही प्रयास किया जा रहा था। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।